हमारा आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th का चैप्टर 4। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या समझते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास कुछ टाइल्स हैं। एंड सो ऑन, आपके पास कोई n नंबर ऑफ टाइल्स हैं। ये हमने सोशल मीडिया पे देख रखा होगा कि हम फर्स्ट टाइल गिराएंगे तो वो गिरते गिरते लास्ट टाइल गिरती जाती है ना। तो आप फर्स्ट टाइल गिराते हैं, हर एक टाइल गिरेगी, कब उसके लिए कंडीशन क्या बन गई कि फर्स्ट टाइल जो है वो गिरनी चाहिए, इट शुड फॉल। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, मान लो एक ऐसी ही एक nth टाइल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि उससे पहली वाली जो है सक्सीडिंग टाइल जो है वो गिरनी चाहिए, तभी वो गिरेगी। तो मतलब n-1th टाइल जो है वो भी गिरनी चाहिए। तो ये क्या है, यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है। अब ये जो चैप्टर है आपका, इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता ही है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही 3 या 4 मार्क्स का। तो हम देखते हैं कि इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे। हमने ये लेमैन लैंग्वेज में तो समझ लिया, लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है कि कोई भी आप नेचुरल नंबर्स, इन नेचुरल नंबर्स का जब सम करते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा, n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला जो है ये सही है, हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या करते हैं। तो पहले तो हम, ये हमारा क्या है, एक कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है n की टर्म्स में। तो हम पहले p(1) निकालेंगे। 1 मीन्स फॉर द फर्स्ट टर्म, ठीक है। हम इसको LHS = RHS दिखाएंगे। फिर ये हमारी अगर ट्रू आती है, अगर ये हमारी ट्रू आती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम मान लेंगे कि कोई n = k के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू है। तो p(k) भी हमारा हम ट्रू मानते हैं। फिर हम इन दोनों की हेल्प से क्या करते हैं कि हमारे थर्ड स्टेप में हम p(1) और p(k) की हेल्प से हम p(k+1) को भी ट्रू शो करते हैं। ये देखिए कि इधर हम शो कर रहे हैं, इधर हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ हमें ट्रू मिला, इसको हमने माना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे करना है वो करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ही, हम इसको मान लेते हैं ये कोई p(n) है, ठीक है। अब हम फॉर n = 1 देखते हैं। n = 1 देखेंगे तो LHS पे क्या आएगा, 1, सिर्फ 1 ही आएगा। LHS पे अगर n की वैल्यू 1 डाली तो 1 + 2 + 3, तो 1 तक तो जाएगा नहीं वो, तो मतलब क्या आएगा हमारा LHS हमारा कितना हो गया, 1। एंड RHS निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 1 × 1 + 1, n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, /2, 1 × 2/2, ये क्या हुआ 1। तो हमारे पास LHS = RHS आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला कि हम n = k को ट्रू मान लेते हैं। तो इधर तो हम लिख सकते हैं p(n) is true for n = 1। अब हम लिखते हैं
के लिए, लेट P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो n की वैल्यू k तक, k कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 एंड टिल k इज इक्वल्स टू k प्लस 1/2। ये हम ट्रू मान रहे हैं, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब हमें शो क्या करना है, नाउ वी विल प्रूव दैट P of n is true for n is equals to k plus 1, that is हमें क्या प्रूव करना है, 1 + 2 + 3 + 4 till k plus 1 is equals to k plus 1 k plus 2/2। अगर आप इसमें n की वैल्यू k प्लस 1 डालेंगे तो क्या आएगा, n की जगह k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ k प्लस 2/2, यही आएगा। तो हमने डायरेक्ट k प्लस 1 की वैल्यू डाली है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम LHS लेंगे। LHS में क्या है हमारा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस k प्लस 1 से क्या एक पहले क्या होगा, k हो गया, k और k प्लस 1। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये ट्रू माना था, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, k × k प्लस 1/2 प्लस k प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, k × k प्लस 1 प्लस 2 × k प्लस 1/2। k प्लस 1 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचा, k प्लस 2/2, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो ये तो हमारे RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हुआ कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 for P of n is true for all n belongs to natural numbers। ठीक है, आप अगर यहाँ तक करते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड में आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है। आपका ये चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है, तो हम इसके ऊपर सिमिलर क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड डिफरेंट पैटर्न्स, जो वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस में, वो हर टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल 3 × n - 1। इसको हम लिख सकते हैं 3 × n - 1/2। ये हमको फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से दिखाना है। एक पॉजिटिव या फिर जो मार्क्स गेनिंग चीज़ है इसमें, वो क्या है कि ये चीज़ आपको करेक्ट दी गई है ना। तो हम इसको चालू करते हैं। तो फॉर क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले इसको P ऑफ n मान लिया हमने। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 निकाला। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा LHS क्या है, 1। अब आप बोलेंगे 1 कैसे, n की वैल्यू 1 रखो, क्या है हमारे पास 1 ही आएगा। एंड फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं वैसे भी हम, ठीक है। तो LHS 1 हो गया। RHS निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, इसमें डालेंगे हम तो 3 n - 1/2, 3 की पावर 1 डालेंगे, n की वैल्यू 1, 3 - 1/2, दिस इज़ 3 - 1/2, 3 - 1 is 2, 2/2 is 1। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया हमारे पास।
तो हमारा ये तो हमें पता लग गया कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1. अब हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए हम इसे ट्रू मानेंगे. तो हम लिख लेते हैं कि assuming that P of k is also true. हमने इसको ट्रू मान लिया. ये हमारा सेकेंड स्टेप था, ट्रू मानना. इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमको के के फॉर्म में लिख के सही मानना है. तो P ऑफ k क्या हो गया हमारा, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस टिल कितना 3 raised to the power k is equals to 3 raised to the power k minus 1/2 है ना. यही हुआ हमारा. अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हम k+1 के लिए प्रूफ करेंगे. तो वी हैव टू प्रूव फॉर k+1. k+1 के लिए वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर टिल 3k. आप n की वैल्यू k+1 रखेंगे तब यहाँ क्या आएगा, 3 raised to the power k. जब k+1 रखेंगे तो k+1 - 1 दैट इज़ 3 raised to the power k. तो यहाँ भी हमने हमारा क्या गया, 3 raised to the power k. और इसे हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 3 raised to the power k+1 - 1/2 के. तो हम LHS ले लेते हैं. हमने LHS लिया तो ये क्या हो गया, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3k - 1 + 3k. यही है 3k के पहले क्या आएगा, 3 raised to the power k के पहले क्या आएगा, 3 raised to the power k - 1. हमें इसकी वैल्यू तो पता है, हमने k के लिए निकाली. यह इसकी वैल्यू तो ये हम लिख सकते हैं इधर. इसकी वैल्यू हो गई 3 raised to the power k - 1/2 + 3k. इसको हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 raised to the power k - 1 प्लस 2 × 3 raised to the power k /2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक साथ लिखते हैं. इसको आप 7k नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखें, ये 7k नहीं है. तो हम इसे लिख देंगे 3 raised to the power k + 2 × 3 raised to the power k - 1/2. इधर से 3 raised to the power k मैं कॉमन ले सकती हूँ. तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 एंड ये -1 ऑलरेडी है ही /2. ये मेरा क्या हो गया, 3 raised to the power k × 3 - 1/2. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने क्या पढ़ा है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है. इधर लिख सकते हैं हम, अगर a की पावर m × a की पावर n है तो वो क्या हो जाती है, a raised to the power m + n. वही हम इधर लगा रहे हैं. इधर लगाने पे ये क्या आ जाएगा, 3 raised to the power k + 1 - 1/2. यही हमारा क्या था, RHS जो हमें निकालना था. ये देख सकते हैं आप, k+1 के लिए क्या था, यही निकालना था हमें, 3 raised to the power k + 1 - 1/2. ये हमने निकाल लिया. तो हम यहाँ लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, P of k+1 is also true whenever P of k is true for all n belongs to natural numbers. लैंग्वेज आप चेंज करके लिख सकते हैं लेकिन मीनिंग जो है वही आना चाहिए. तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया. यहाँ हमने 2 क्वेश्चन करे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे. थैंक यू.